हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 3.2 का उदाहरण। पिछली वीडियो में हमने 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था। आज हम करेंगे उदाहरण। तो 3.2 का पहला उदाहरण है, यानी कि प्रश्नावली का छठवां उदाहरण है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए ऑफ बी बराबर इतना है, बी ऑफ बी बराबर इतना है, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। मतलब ए ऑफ बी में हमें बी ऑफ बी को जोड़ना है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ लो। हमें क्या करना है? हमें ए ऑफ बी में बी ऑफ बी को जोड़ना है। क्या करना है? ए ऑफ बी में बी ऑफ बी को जोड़ना है। तो इनको जोड़ लो। दो ऑफ बी को कैसे जोड़ा जाता है? दो ऑफ बी को कैसे जोड़ा जाता है? उनके संगत अवयवों को हम जोड़ लेते हैं। दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है? उनके संगत अवयवों को हम जोड़ लेते हैं। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ लो। √3 और 2 कितना हो जाएगा? 2 रूट में 3, 2 प्लस रूट में 3 हो गया। अब 1 प्लस रूट में 5 कितना हो जाएगा? 1 प्लस रूट में 5 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। -1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 और माइनस का 2, देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 0। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6। 0 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो हमसे कहा गया था ए ऑफ बी में बी ऑफ बी को जोड़िए। तो हमने क्या किया? हमने इनके संगत अवयवों को जोड़ लिया। यही होता है एक ऑफ बी को दूसरे ऑफ बी को जोड़ने का तरीका। क्या तरीका होता है? उसके संगत अवयवों को जोड़ लो तो हमें क्या मिल जाएगा? दो ऑफ बी का योग मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा छठवां उदाहरण। अब हम करते हैं सातवां उदाहरण। सातवां उदाहरण है ए बराबर हमें इतना दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, तो कहा है 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? 2a माइनस बी ज्ञात करना है। ए ऑफ बी हमें इतना दिया गया है, बी ऑफ बी हमें इतना दिया गया है, हमें 2a माइनस बी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करना है 2a माइनस बी। तो 2a का मतलब क्या हुआ? 2 का हमें ए ऑफ बी में गुणा करना है। किसी संख्या का ऑफ बी में कैसे गुणा किया जाता है ये हमने बेसिक लेक्चर में बताया था, यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था। किसी संख्या का ऑफ बी में कैसे गुणा किया जाता है? उस संख्या का हम ऑफ बी के प्रत्येक अवयवों के साथ गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 2 का गुणा इसमें करो, 2 × 9 2, 2 का गुणा इसके साथ करो 4, इसके साथ करो 6, 2 का गुणा इसके साथ करो 4, इसके साथ करो 6, 2 × 9 2। किसी ऑफ बी में किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है? उसके प्रत्येक अवयवों के साथ हम उस संख्या से गुणा कर लेते हैं। माइनस का बी ऑफ बी, ये हो गया 3 -1 -1 0 3 2, इतना हो गया। अब इनको घटा लो। 2a माइनस बी बराबर, घटाओ। कैसे घटाया जाएगा? देखो 2 - 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। 4 -1, 4 -1 कितना हो जाएगा? 4 -1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 1 4 कितना हो गया? 5। 4 -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 5। 6 -3, 6 - 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। 4 -1, 4 -1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 5। 6 - 0,
6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6। 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमने ज्ञात कर लिया 2a माइनस बी। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे करना था। हमें ज्ञात करना था 2a माइनस बी को, और a बराबर इतना दिया गया था और b बराबर इतना दिया गया है। तो हमने 2 का क्या किया, a आव्यूह के प्रत्येक अवयवों के साथ गुणा कर लिया, तो इतना बन गया। हमने b आव्यूह को यहाँ पर लिख लिया और इन दोनों को घटा दिया, तो क्या आ गया हमारा, इतना बन गया। तो यह हो गया हमारा 7वां उदाहरण। अब हम करते हैं 8वां उदाहरण। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b हमें दिया गया है। दिया गया हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें आव्यूह x को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2a प्लस 3x बराबर 5b। हमें आव्यूह x को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो दिया गया है उसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है 2a प्लस 3x बराबर 5b। यह हमें दिया गया है, इसी की सहायता से हम x आव्यूह को ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा गया 2a, तो 2a का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा, 2 का गुणा इसमें कर लो, 2 का गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ करो 16, 2 का गुणा इसके साथ करो 2 शून्यम शून्य, 2 का गुणा इसके साथ करो 8, 2 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 2, 2 का गुणा इसके साथ करो 6, 2 का गुणा इसके साथ करो 12। देखो 2 8 16, 2 शून्यम शून्य, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यहाँ पर होगा 2 दूना माइनस का 4, 2 दूना माइनस का 4 और 2 तियाँ 6, 2 छक 12, ये हो गया प्लस। देखो यक्स आव्यूह हमें दिया गया है नहीं, तो यक्स आव्यूह को ऐसे लिख लो बराबर 5b। कैसे निकलेगा, 5 का गुणा इसके साथ कर लो, क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5। अब देखो हमें ज्ञात करना है x आव्यूह को, तो इस आव्यूह को उधर भेज दो। ये हो गया 3x बराबर 10 माइनस 10, 20, 10 माइनस 25, 5। अब देखो ये आव्यूह इधर प्लस का उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएगा 16, 0, 8 माइनस 4, 6, 12। अब हमें ज्ञात करना है x आव्यूह को, तो इन दोनों आव्यूहों को घटा दो। घटाओ 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस का 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस का 10, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, 10 माइनस माइनस 4, 10 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा प्लस का 14, माइनस का 25 माइनस का 6, माइनस का 25 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 31, वो भी कैसा माइनस का। 5 माइनस 12, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है x आव्यूह को। यहां पर 3 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये यहां पर गुणा कर रहा था यहां पर आकर भाग करेगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/3। अब इस आव्यूह को लिख लो, कितना है माइनस का 6, माइनस का 10, 12, 14, माइनस का 31,
माइनस का 7। अब 3 का प्रत्येक अवयव के साथ भाग कर दो। ये हो जाएगा x बराबर 3 का भाग इसमें करो, कितना आएगा 3 दूना 6 माइनस का 2। 3 का भाग इसमें करो, नहीं जाएगा तो माइनस का 10/3 लिख दो। 3 का भाग इसमें करो, कितना बार जाएगा 3 चौक 12। 3 का भाग इसमें करो, नहीं जाएगा तो 14/3 लिख दो। 3 का भाग इसमें करो, नहीं जाएगा तो माइनस का 31/3 लिख दो। 3 का भाग इसमें करो, नहीं जाएगा तो 7/3 लिख दो। देखो हमें a ऑफ b बराबर इतना दिया गया था, b ऑफ b बराबर इतना दिया गया था, और दिया गया था 2a + 3x बराबर 5b। ये हमें दिया गया था। हमसे कहा गया था x ऑफ b ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया था उसकी हमने सहायता ली और कुछ इस तरह से हमने सॉल्व किया। सॉल्व करते 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 हमने x का वैल्यू निकाल लिया, मतलब x ऑफ b क्या होगा वो ऑफ b हमने निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां उदाहरण क्या कह रहा है? 9वां उदाहरण कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x और y हमें ज्ञात करना है। यदि x + y बराबर इतना दिया गया हो और x - y बराबर इतना दिया गया है, हमें क्या करना? हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि हमें दिया गया है x + y बराबर इतना तथा x - y बराबर इतना दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है? x और y ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो जो दिया गया उसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है x + y बराबर दिया गया है 5, 0, 2, 9। x + y बराबर इतना दिया गया है। x - y बराबर क्या दिया गया है? दिया गया है 3, 0, 6, -1। x - y बराबर हमें इतना दिया गया है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। देखो जब समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 को तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो x प्लस का है और x माइनस का है तो इससे ये कट गया। अब देखो प्लस का y क्या हो जाएगा? 2y बराबर। अब देखो इस ऑब्यू में से इस ऑब्यू को घटा दो, इस ऑब्यू में से इस ऑब्यू को घटा दो, क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का ये ऑब्यू बन चुका है और ये प्लस का है तो इसमें से ये घटा दो। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4। 0 में से 0 जाएगा तो 0। 9 में से -1, 9 -1, 9 -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 9 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 10। क्या हो जाएगा? प्लस का 10। अब देखो 2 यहां पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर भेज दो, भाग करेगा। तो y बराबर हो जाएगा 1/2, 2 - 4, 0, 10। अब यहां से y ज्ञात कर लो तो ये y बराबर हो जाएगा 2 का भाग करो 1 आएगा, 2 का भाग इसमें करो माइनस का 2 आएगा, 2 का भाग 0 में करो 0 आएगा, 2 का भाग 10 में करो कितना आ जाएगा? 2 5 10। तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर हमारा इतना आ गया। अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है क्योंकि y का वैल्यू निकल चुका है। अब x का वैल्यू ज्ञात कर लो। x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, वहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है, तो क्या है x प्लस y का वैल्यू इतना आया है, लिख लो क्या आया है, 1 0 -2 5, इतना हो गया। बराबर क्या दिया गया, ये लिख लो, बराबर 5 0 2 9। अब देखो ये आप भी उधर प्लस का उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 5 0 2 9 माइनस 1 0 -2 5, इतना हो गया। इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटा दो, तो x बराबर हो जाएगा 5 में से -1 गया, 5 - 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 2 माइनस -2 2 माइनस -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 0 - 0 कितना आ गया 0, 9 - 5 9 - 5 कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो x बराबर हमारा इतना आ गया, y बराबर हमारा इतना आ गया। तो हमसे कहा गया था x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि x + y बराबर इतना दिया गया है और x - y बराबर इतना दिया गया है। जो दिया गया था उसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने क्या किया, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दिया, तो हमारा कुछ इतना बन गया। इसको और सॉल्व किया तो y का वैल्यू निकल गया। फिर हमने क्या किया, हमने y का मान समीकरण 1 में रख लिया, तो वहाँ से हमने सॉल्व किया, x का वैल्यू निकल गया। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे x और y का मान, इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर संख्या लिखा गया है। किसी संख्या का अवयव में हम कैसे गुणा करते हैं, प्रत्येक अवयवों के साथ हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ करो 2x, इसके साथ करो 5 दूना 10, इसके साथ करो 7 दूना 14, इसके साथ करो, ये हो जाएगा 2y माइनस का 6, कितना हो जाएगा 2y माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो ये आप भी इधर प्लस का है, उधर भेज दो, 7 15 6 14, देखो ये आप भी इधर प्लस का है, उधर भेज दो। जब उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 1 -4 2, इतना हो गया। अब देखो इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटा दो, ये हो गया 2x 10 14 2y -6। इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाओ, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, 6 - -4 क्या, 6 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 4 10, इतना हो गया। 15 - 1 कितना हो जाएगा, 15 - 1 कितना हो जाएगा 14, 14 - 2 14 - 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो ये आव्यूह बराबर हो गया इस आव्यूह के। कोई दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब इनकी कोट बराबर हो इसकी कोट के। तो इनकी कोट बराबर है, ये भी 2/2 कोट का आव्यूह है, ये भी 2/2 कोट का आव्यूह है। तो दूसरी खास बात क्या होती है जब दो आव्यूह बराबर हो, पहली खास बात होती है कि उनकी कोट बराबर होती है।
दूसरी खास बात क्या होती है, इनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना कर लो, संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना कर लो। देखो 2x बराबर हो जाएगा 4 के, क्या 2x बराबर हो जाएगा 4 के, 10 बराबर 10 के है ही, 14 बराबर 14 के है ही, 2y माइनस 6 बराबर हो जाएगा 12 के, 2y माइनस 6 बराबर हो जाएगा 12 के। अब देखो दो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर क्या आ गया 2। अब देखो यहाँ पर माइनस का 6 है, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12 प्लस 6, इधर माइनस का 6 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2y बराबर 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया y बराबर 18/2। तो 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 9। कहा गया था समीकरणों से x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने इनको सॉल्व किया थोड़ा सा, जब सॉल्व किया तो यहाँ पर देखा हमने कि ये आव्यूह बराबर बन रहा है इस आव्यूह के, और इनकी कोटि बराबर है। तो दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनकी कोटि बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो। तो इसलिए हमने क्या किया, संगत अवयवों की तुलना कर लिया। तो यहाँ पर ये बना और x बराबर आ गया हमारा 2। यहाँ पर ये समीकरण बना, यहाँ से हमने y का वैल्यू जब निकाला तो y बराबर आ गया 9। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे उदाहरण कल करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।